नमस्कार, आदाब। कर्नाटक अवार के हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डीके शिव कुमार जो एक कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो आखिरकार उनका पदग्रहण समारोह कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया आज गुरुवार के दिन बेंगलोर में। और वो केपीसीसी के नए चीफ यानी मुखिया बन गए हैं, केपीसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वैसे तो ये अनाउंसमेंट 3 महीने पहले हो गया था, लेकिन क्योंकि कोविड, कोरोना और दूसरा की वजह से वो जो ऑफिशियल प्रोग्राम जो होना था, जिसमें उनको ऑफिशियली वो डिक्लेयर होने थे, वो प्रोग्राम में वो नहीं हुआ था। तो आखिरकार गुरुवार के दिन यानी आज के दिन बेंगलोर में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें वो ऑफिशियली केपीसीसी के मुखिया बन गए हैं और उन्होंने उसकी ओथ ली। और ये प्रोग्राम उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने किया, जिसको वर्चुअल प्रोग्राम यूट्यूब चैनल के ज़रिए किया। बेंगलोर में तो कुछ हज़ार लोग जुड़े थे, लेकिन लाखों लोगों ने इस प्रोग्राम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा। और ये उनका मकसद था, क्योंकि कोरोना की वजह से वो लाखों लोगों को तो जुड़ा नहीं पा सकते थे, इसलिए इसको वर्चुअल तरीके से दिखाया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा। एक बात, लेकिन अब जबकि वो मुखिया बन गए हैं, चीफ बन गए हैं केपीसीसी के, तो उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। वो किस तरह से चुनौतियों को निभाते हैं और ये देखना है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। बुनियादी तौर पर अगर 2-3 बातों पे हम लोग यहाँ गौर करें, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी पार्टी का मुखिया जब बनता है, चीफ बनता है, तो इसके सामने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस ये होते हैं कि अगर वो सत्ता पक्ष में हैं तो उनके चैलेंज अलग होते हैं, और विरोधी पक्ष में होते हैं तो अलग होते हैं। सत्ता पक्ष में होने के लिए उतने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते नहीं हैं, क्योंकि ताकत उनके होता है, पावर उनके पास होता है, रिसोर्सेस होते हैं। तो आमतौर पर सत्ता के साथ लोग जुड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी किसी चीफ को नहीं होती है जो उसके मुखिया होता है। लेकिन जब विरोध पक्ष में आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 काम होते हैं जो एक मुखिया को करने होते हैं, वो पहला तो ये है कि पार्टी को मजबूती दे, पार्टी के जो भी लीडर हैं उनके साथ राब्ता कायम करे, उनको यूनाइट रखे, उनको कॉन्फिडेंस में ले, उनको सुने, और जो ग्रास रूट लेवल पे जो भी कार्यकर्ता होता है उनको भी साथ में ले, उनकी भी परेशानियां जो भी हैं सुनते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी नेता के लिए, जो मुखिया होता है किसी पार्टी का। तो ये चीज़ ये तो पहला चैलेंज है उनके सामने, कि किस तरह से वो अपने लीडरों को कॉन्फिडेंस में लेके रखते हैं, ये एक पहला। और दूसरा, क्योंकि अब विरोधी दल में हैं और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, तो दूसरा बड़ी उनके चैलेंज है डीके शिव कुमार के सामने, कि वो किस तरह से बीजेपी की सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, लोगों के बीच लाते हैं। क्योंकि सरकार जब होती है तो हो सकता है कि उनकी पॉलिसियों में कोई गड़बड़ हो, या उनको इम्प्लीमेंटेशन में कई खामियां हो, भ्रष्टाचार अगर है तो उसको उजागर करना। तो कुल मिला के ये लोगों के बीच में लाना कि जो सरकार है ये कमज़ोर है, इसलिए आपको एक अल्टरनेट सरकार की ज़रूरत है। तो ये बात लोगों तक पहुँचाना, तो उनकी कमियों को उजागर करना और साथ में अपने लीडरों को साथ में लेके चलना। तो ये बहुत बड़ी अब चुनौती एक तरह से सामने है डीके शिव कुमार के। और ख़ासकर आप ये समझ लीजिए कि डीके शिव कुमार को ऐसे वक्त मुखिया बनने का मौका मिला है, एक तरह से कांटों का ताज उनके सर पे आ गया है, जब जहां कांग्रेस के थोड़े कमज़ोर हो गई है स्टेट लेवल पे। क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ, सिद्धरामैया सरकार थी, जो चुनाव में वो सिद्धरामैया सरकार गिर गई, जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो अपनी बोती पे सरकार नहीं बना पा रही थी। बीजेपी को वो सीटें तो मिली, लेकिन इतनी कम मिली कि वो अपनी बोती पर वो भी नहीं सरकार बना पाई। तो इसलिए हम सब जानते हैं क्या हुआ, जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार बहुत लंबी टिकी नहीं। इसमें अपने ही जेडीएस और कांग्रेस के विधायक उसमें फूट पड़ गई, वो पार्टी में वो सरकार टिक नहीं पाई। करीब 17 विधायक उस पार्टी को छोड़ के चले गए, और वो बाद में बीजेपी में शामिल हुए, और वो अभी फ़िलहाल वो नेता हैं। ये तो ठीक है, ये इतिहास की बात है। लेकिन ऐसे वक्त में डीके शिव कुमार को वो मौका मिला है मुखिया बनने का केपीसीसी का, जहां पार्टी थोड़ी सी कमज़ोर है अलग अलग ज़िलों में। खासकर वहाँ और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जहाँ कांग्रेस के अपने विधानसभा के एमएलए थे और वो अभी बीजेपी में चले गए हैं। तो ऐसे में वहाँ जहाँ कांग्रेस के थे अब बीजेपी में चले गए हैं, तो वहाँ एक अल्टरनेट लीडर तैयार करना, उनको बीजेपी के जो फ़िलहाल विधायक हैं उनके
खिलाफ एक मजबूत तौर पर एक नया खिलाड़ी तैयार करना इस राजनीतिक खेल में, तो ये बड़ा चैलेंज है डीके शिव कुमार के सामने। अगर हम उनकी कुछ उनके अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट, उनके एडवांटेज अगर कुछ नज़र डालें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उनके फेवर में जाते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ हम मानते हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ में एक ये है कि बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस से काफ़ी दशकों से जुड़े हुए हैं, पार्टी के बहुत लॉयल हैं, और नेशनल लेवल पे जो लीडर हैं, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो और दूसरे ए.के. एंटनी हो जैसे लीडरों के साथ उनकी अच्छी पहुंच है, उनकी अच्छी पकड़ है, उनके बीच में उनका अच्छा नाम है। तो बड़े लीडरों के साथ, नेशनल लेवल लीडर जो भी होते हैं, अगर उनके साथ इनकी अच्छी बनती है तो एक उनके लिए एक एडवांटेज होता है किसी भी लीडर के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक एडवांटेज, एक स्ट्रेंथ बिल्कुल है डीके शिव कुमार की। तो दूसरे तौर पे ये एक स्ट्रेंथ भी उनकी ये है कि उनको पार्टी में ट्रबल शूटर के तौर पे देखा गया है। ट्रबल शूटर मतलब ये है कि जब भी पार्टी को उनकी ज़रूरत पड़ती है, पार्टी किसी ऐसे बुरे दौर से गुजर रही हो जहां उनके एमएलए बगावत कर रहे हों या ऐसी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हो अंदर से, अंदरूनी तौर पे, तो ऐसे वक्त में हमने देखा है डीके शिव कुमार ट्रबल शूटर के तौर पे आए हैं। और इतना ही नहीं, एक ऐसा भी इंसिडेंट है जहां अहमद पटेल जो गुजरात से आते हैं, उनको राज्यसभा का उनको चुनाव था, तो गुजरात के जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनको बीजेपी जब आरोप लग रहा था खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो वो विधायक बेंगलोर आए थे। तो ये डीके शिव कुमार ही थे जो उन एमएलए को पकड़ के रखे थे। इसके बाद जीतने का रास्ता अहमद पटेल का साफ हो गया। तो ये कैसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है। और तीसरी एक चीज़ उनके पॉजिटिव, उनके एडवांटेज में ये जाती है, हमने जो सुना है कि वो जो छोटे ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता जो है उनके साथ उनकी पकड़ अच्छी है, उनके साथ उनका तालमेल उनका अच्छा गुजरता है, तो वो एक पॉजिटिव है उनके जो फेवर में जाता है। अब कुछ नेगेटिव बातें भी हैं जो ये कहते हैं, हो सकता है कि ये नेगेटिव बातें अगर उनके दिमाग में है, किसी ने उनको समझा है, तो ये इसको शायद वो अपनी उसको कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करे थे। लेकिन आरोप ये लगता है उन पर कि वो अपने जो फैसले लेते हैं वो अपने अकेले तौर पे लेते हैं, वो किसी का ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, फैसलों में दूसरों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते, और अपनी ही मजबूती, अपनी ही पकड़ बनाना चाहते हैं, दूसरे लीडर को कमज़ोर करने का चाहते हैं। तो ऐसा उन पर आरोप भी लगाए। हमने ये देखा है एक मौके पे जहां वो बेलगाम में जो जारकिहोली बंधु हैं, जारकिहोली बंधुओं को एक तरह से ओवरटेक करने की कोशिश, उन पर आरोप लगा कि वो बेलगाम में आके, उस ज़िले में आके वहाँ अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी थी जारकिहोली बंधुओं को। तो इसमें हमने देखा है कि इससे थोड़ी सी मनमुटाव आया था दोनों लीडरों के बीच में। तो ये आरोप भी लग रहा है। तो अब ये देखना है कि ये किस तरह से इस चीज़ से उभर आते हैं। जब आज उनका पदग्रहण समारोह हुआ था, उन्होंने बिल्कुल खुले तौर पे एक मैसेज दिया है कि वो अकेले ही सब डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी में जो भी नेता हैं वो उनके साथ रहे, उनको कॉन्फिडेंस गेन करें, और पार्टी अकेले से नहीं चलती, सब जब मिल के कार्यकर्ता काम करते हैं तभी पार्टी बनती है। तो ये मैसेज तो उन्होंने देने की कोशिश की है। अब ये किस तरह से इसको आगे लेके जाते हैं, किस तरह से बड़े लीडर, उसमें बहुत सारे लीडर हैं, जब हम जाते हैं सिद्धरामैया हैं, विरोध पक्ष नायक नेता हैं, तो उनको किस तरह से लेके जाते हैं। अलग अलग ज़िलों में जो अपनी कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको, जैसे कि नॉर्थ कर्नाटक में एम.बी. पाटिल जी, उनकी एक अपनी एक मजबूत पकड़ है नॉर्थ कर्नाटक में, और लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। लिंगायत एक बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी है कर्नाटक में, तो उनके साथ इनका तालमेल कैसा बैठता है। तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनके साथ उनको तालमेल बिठाना है, उनके साथ कॉन्फिडेंस गेन करना है और पार्टी को बढ़ाना है। तो ये जो पहला चैलेंज उनके सामने होता है, सबसे मजबूत चैलेंज ये कि पार्टी को किस तरह से यूनाइटेड रखें, खासकर जब पार्टी विरोध पक्ष में है और उनके कई सारे विधायक छोड़ के चले गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बनता है उनके लिए कि कॉन्फिडेंस गेन करें, लोगों में उत्साह बनाए रखें, उनमें जान फूंकते रहें, उन्हें एक उम्मीद जताएं कि पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है, फिर से चुनाव जब आएंगे तो पार्टी मजबूती से लड़ सकती है, जीत भी सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक नेता के लिए। जैसे कमांडर होता है, कमांडर अपने जो सिपाही हैं, सिपाहियों को उनका मोरल बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक उनके पास बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि उनके लीडर जितने भी हैं उनको साथ में रखें, उनके साथ जो मनमुटाव है उसको दूर करें, उनके जो भी डिफरेंसेस है उसको साइड में रखें, और कम्युनिटी वाइज जो भी लीडर हैं, भले वो लिंगायत हो, वकलीगा हो, कुरबा हो, जो अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं,
उनको साथ में रखें, किसी को ऐसा ना फील कराएं कि ये अपनी ही कम्युनिटी से के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं या मुस्लिम को जो मुस्लिम जो हमेशा कांग्रेस के पीछे खड़ा है, एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है कांग्रेस का, तो उनको किस तरह से साथ लें। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज इनके पास होता है कि क्योंकि अब सरकार बीजेपी की है और ये विरोध में पक्ष में, तो विरोध पक्ष का काम ये होता है कि सरकार की कमज़ोरियों को लोगों तक पहुंचाना। तो क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है, हमने देखा है कोरोना चल रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमिक हालात है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, पैसा नहीं है, सरकार की हालत फाइनेंशियली कमज़ोर हो चुके हैं। तो इस मुद्दे को उठा के किस तरह से वो लेके जाते हैं, ये बताना कि इन फ्रंट पे, इन मौक़ों पे, इन जगहों पे सरकार कमज़ोर हो गई है, सरकार ने ठीक से इस चीज़ को निभाया नहीं है। तो इस तरह से सरकार की कमज़ोरियों को लोगों तक पहुंचाना ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है एक चैलेंज भी है कि ट्रेडिशनल वोटर, खासकर ट्रेडिशनल वोटर जो धीरे धीरे से SC/ST कम्युनिटी के हो या लिंगायत कम्युनिटी के, जो ट्रेडिशनल वोटर धीरे धीरे उनसे छूटते जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से वापस लाना, SC/ST वोट को अपने साथ जोड़े रखना। लिंगायत कम्युनिटी जो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जाती नज़र आ रही है, तो उनको वापस लाना। तो ये जो ट्रेडिशनल वोटर को अपनी तरफ बनाए रखना, कांग्रेस में बनाए रखना, ये भी बहुत बड़ी उनके सामने जिम्मेदारी है, एक चैलेंज है। इसके अलावा और एक चैलेंज उनके सामने है कि जब चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव, इसमें JDS को इतनी वोटें मिले कि वो अपनी तरफ से पूरा इनको सरकार बनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो किंग मेकर बन गए। ऐसा 2 बार हमने देखा है, कुमारस्वामी किंग मेकर बन के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो कभी अपने बूते पे वो चुनाव जीत नहीं पाए। तो इनके सामने केशव कुमार के सामने एक चैलेंज ये है कि पहला तो वो जहाँ जहाँ कांग्रेस खुद कमज़ोर हो चुके हैं वहाँ मजबूती देना, उनके लीडर, उनके जो विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं, वहाँ एक अल्टरनेट लीडर तैयार करना कांग्रेस की तरफ से, तो वहाँ एक मजबूती देना। और जहाँ जहाँ JDS मजबूत है वहाँ भी कांग्रेस को मजबूती देना, ताकि जब अगला चुनाव आए तो कांग्रेस के पास अपने ही इतने विधायक हों कि उनके अपने ही बूते पे वो सरकार बना सके और किसी और की वो मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और सेंट्रल कर्नाटका हो या नॉर्दर्न कर्नाटका हो या कोस्टल कर्नाटका हो, ये पूरा जो बेल्ट है, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ कांग्रेस को मजबूत करना, और जहाँ ऑलरेडी मजबूत है उसमें और थोड़ी सी जान फूंकना, ताकि वो उनका इन्फ्लुएंस दूसरे क्षेत्रों में पहुँचे, ताकि उनको भी लगे कि हाँ कांग्रेस मजबूत है और हम फाइट करने की कैपेसिटी में हैं। तो ये चैलेंज इनका कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अब तो वो विरोध में हैं और अगली चुनाव तक, अगले विधानसभा चुनाव आने तक ये उनके पास मौका है और वक्त है अपने पार्टी को मजबूत करना। तो ये कई सारे चैलेंजेस हैं। अब ये देखना है कि आखिर वो इन चैलेंजों को किस तरह से, इन चुनौतियों को किस तरह से वो लेते हैं, किस तरह पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश करते हैं, भारत के लीडरों के साथ वो किस तरह से जुड़े रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस गेन करने में वो उनका क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी। इसके अलावा अलग अलग कम्युनिटी से जो आते हैं, डोमिनेंट कम्युनिटी हो या दूसरे और कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, माइनॉरिटीज़ हो, उनको किस तरह से साथ में लेके चलते हैं, उनके लीडरों को किस तरह से वो तरजीह देते हैं अपनी लीडरशिप में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें अब उनके पास हैं, चैलेंजेस हैं, वो चुनौतियाँ हैं। उन्होंने तो एक्सेप्ट किया है, कहा कि वो सबको साथ लेके ही काम करेंगे, लेकिन अब ये देखना है जब वक्त कैसा गुजरेगा तो वो किस तरह से इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह वो पार्टी को मजबूत करते हैं। क्या वो अगले चुनाव में पार्टी को जिता के अपनी बूते पर सरकार बनाने की उनकी वो कैपेसिटी है, या इसमें वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। धन्यवाद।